हम तो पढ़ते ही रहते हैं उस अध्याय को। कई बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने कहा, भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान ने यह कहीं भी गीता में नहीं लिखा है जो बहुत बलवान है वह मुझे प्रिय है, जो बहुत बड़ा धनवान है वह मुझे प्रिय है, जो बहुत बड़ा विद्वान है वह मुझे बहुत प्रिय है, जो बहुत बड़ा गुणवान है वह मुझे बहुत प्रिय है। कुछ भी दुनिया का हो जाए, भगवान ने कभी भी नहीं कहा वह मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन जिनके पास भक्ति है, भगवान कहते हैं मुझे प्रियो नरः, वह मनुष्य बहुत प्रिय है। जिनके पास भक्ति है वह मुझे बहुत प्रिय है। हनुमान जी को रावण प्रिय नहीं लगा। बहुत था रावण के पास, लेकिन रावण के घर में एक सेकंड भी हनुमान जी नहीं रुके। कुंभकर्ण के घर में, मेघनाथ के घर में एक सेकंड नहीं रुके। हनुमान जी को वैभव से प्रेम नहीं, किसी से प्रेम नहीं। हनुमान जी को कुटिया में रहने वाला भक्त अच्छा लगा, प्रिय लगा। हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, विभीषण जी को हृदय से लगा ली। और रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने लंका नगरी में आग लगा दी, पूरी लंका में आग लगा दी। धू धू करके वह नगरी जलने लग गई। हनुमान जी ने सोचा, जिस भवन में भजन नहीं होगा, जिस तन से भजन नहीं होगा, जिस मन से भजन नहीं होगा, उस भवन वाले की, उस तन वाले की, उस मन वाले की यही दुर्गति होगी। एक दिन उनके सुख में आग लग जाएगी, एक दिन उनकी प्रतिष्ठा में आग लग जाएगी, एक दिन उनकी विद्वत्ता में आग लग जाएगी। भक्ति से हीन जो संसार के वैभव हैं, एक दिन उसमें आग लग जाएगी। वह वैभव दुख का कारण बन जाएगा, वह भवन दुख का कारण बन जाएगा, वह तन दुख का कारण बन जाएगा। तन भी दुख देने लग जाएगा, भवन भी दुख देने लग जाएगा, तन से संबंधित व्यक्ति और वस्तु से भी दुख मिलने लग जाएगा। इसीलिए हनुमान जी ने पूरी नगरी में आग लगा दी। जिस नगर में भजन नहीं, जिस घर में भजन नहीं, जिस तन से भजन नहीं, वह तो आग लगा देने के योग्य है। इसीलिए हनुमान जी ने आग लगा दी। जब धू धू करके आग आसमान को छूने लग गई तो पूरी नगरी के लोग हाय हाय करने लग गए। रावण भी अपने भवन से निकला और देवराज इंद्र से कहता, अरे इंद्र, जोरों से बारिश करो, इस बंदर को भी बहा दो, आग को बुझा दो। जब रावण ने ऐसा ऐलान किया तो हनुमान जी ने भी देवराज इंद्र से कहा, खबरदार, यदि बारिश कर दिया तो गदा देख लो, हम छोड़ेंगे नहीं। देवराज इंद्र मन ही मन सोचता है, एक के हाथ में तलवार है और दूसरे की हाथ में गदा है। अब किसकी बात को मानूं और किसकी बात को नहीं मानूं? हनुमान जी की बात को मानता हूं तो रावण तलवार चलाएगा, रावण की बात को मानता हूं तो हनुमान जी गदा चलाएंगे। अब किसकी बात को मानूं?
देवराज इंद्र ने मन में सोचा, हनुमान जी की ही बात मानने में भलाई है, क्योंकि तलवार वाले के सामने ही अकेले हनुमान जी ने इनकी नगरी में आग लगा दी, ये स्वर्ग में भी आकर कहीं ना आग लगा दे। जब ये आग लगाना शुरू कर दिए हैं तो यहां से स्वर्ग भी पहुंच सकते हैं। तो जब रावण के सामने चौड़े होकर इन्होंने उनकी नगरी में आग लगा दी है, तो हमारी नगरी में भी आग लगा ही देंगे। ऐसे ताकतवर हनुमान जी की ही बात मान लेनी चाहिए। तो हनुमान जी से देवराज इंद्र ने कहा, महाराज हमें बारिश करने दो, आप मेरी बात को मान जाओ। हनुमान जी ने कहा, तो मेरी बात नहीं मानोगे? हाँ, आपकी भी बात मान रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात को मानो, मुझे बारिश करने दो। हनुमान जी ने कहा, तू यदि बारिश कर दिया तो हमारा सब किया कराया चौपट हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। मैं नहीं चाहता इस पापी की नगरी बचे। भजन करता नहीं, अब वैभव का पहाड़ खड़ा कर रखा है, तो बिना भजन किए वैभव से सुख नहीं मिल सकता। मैं दुनिया को दिखला देना चाहता हूं, इसीलिए हम इसको स्वाहा कर देना चाहते हैं। बारिश करोगे तो आग बुझ जाएगी। देवराज इंद्र ने कहा, बारिश करूंगा लेकिन आग नहीं बुझेगी, यह मैं वचन देता हूं। हनुमान जी ने कहा, तू तो गजब कर रहा, बारिश होगी तो आग नहीं बुझेगी? देवराज इंद्र ने कहा, बिल्कुल नहीं, रावण की भी बात रह जाएगी, आपकी भी बात रह जाएगी, आग भी नहीं बुझेगी। कैसे? पानी बरसाऊंगा तब तो आग बुझेगी, ऐसे पापी की नगरी में आज पेट्रोल बरसाऊंगा। महाराज की सबको लगेगा कि बारिश हो रही है, रावण को भी लगेगा बारिश हो रही है, लेकिन आग को बुझाने वाली बारिश नहीं होगी, आग को भड़काने वाली बारिश होगी। मैं दुनिया में यह सिद्ध कर दूंगा कि जो भजन नहीं करेगा, जो भक्ति के मार्ग पर नहीं चलेगा, जो भक्ति को अपने हृदय में नहीं बसाएगा, तो स्वर्ग का राजा भी उसकी हुकूमत में क्यों न रहे, वह भी उसे सुख नहीं दे सकता। धरती पर के मनुष्य को कौन कहे, स्वर्ग का राजा भी जिनके भाव के इशारे चलते हों, वह भी उसे सुख नहीं दे सकता। बिना भक्ति किए जीवन में सुख आ ही नहीं सकता, यह मैं दिखला देना चाहता हूं। सारी नगरी जल करके राख हो गई, लेकिन रामायण में लिखा हुआ है, एक विभीषण कर गृह नाही। सोना आग के प्रभाव से चमकता है, आग से जो घर चमकता है वह घर जल गया, लोहा जल गया, चांदी जल गई, मणि के महल जल गए, जो नहीं जलने वाले हैं वे सब जल गए, लेकिन घास की झोपड़ी जिनमें आग की चिंगारी लगते ही स्वाहा हो जाती है, वह नहीं जली। यह सिद्ध करता है जो भजन करेगा तो महाप्रलय काल की आग में भी नहीं झुलसेगा, वह कभी नहीं दुखी होगा। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटाई ने जीवन केर कलेसा। बिना भजन किए जीवन का क्लेश दूर नहीं हो सकता। देवर्षि नारद जी कहते हैं, यत् प्राप्य पुमान न किंचित सोचति। भक्ति की प्राप्ति यदि हो जाए तो पुमान न किंचित सोचति, आपकी सोच खत्म हो जाएगी, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। न किंचित वांछति, वह कुछ इच्छा भी नहीं करता।
परमात्मा की भक्ति जीवन में आ जाए, सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। आत्मा रामो भवति, वह अपनी आत्मा में ही रमन करने लग जाता है। यल्लब्ध्वा पुमान तृप्तो भवति, परमात्मा की भक्ति जीवन में आ जाए, कहते हैं तृप्तो भवति, वह आदमी तृप्त हो जाता है। मैंने हरिद्वार में 4-5 गायों को पाल रखा है और आदमी से भी ज्यादा सुविधा में रखा है। गाय के मूत्र से जो समाज को सुख प्राप्त हो सकता है, जो निरोगिता प्राप्त हो सकती है, जो आनंद प्राप्त हो सकता है, वह भजन से हीन मनुष्य के खून से भी नहीं हो सकता। इसीलिए गाय को मैं बहुत आदर के साथ रखता हूं। होटल में जितनी व्यवस्था होती है उससे भी अधिक सुंदर भवन में व्यवस्थित करके गाय को रखता हूं। देसी गाय है, बहुत मोटा दूध होता है, औंटने के बाद आधी इंच मोटी मलाई जमती है। बहुत सारे भक्त हरिद्वार आश्रम पर आते हैं, उनको वह दूध पीने के लिए देता हूं। तो कुछ भक्त कहते हैं महाराज यह दूध मैं नहीं पीऊंगा। मैं कहता हूं दूध नहीं पियोगे, क्या बात है? अरे महाराज मलाईदार दूध नहीं पीऊंगा। क्यों? हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के कारण दूध नहीं पीऊंगा। मैं तो कह देता हूं सारी दुनिया को बना रहे हैं परमात्मा, सारी दुनिया को नियंत्रण में रखने वाले हैं परमात्मा, सारी दुनिया का पालन पोषण करते हैं परमात्मा, और तू तो एक मच्छर को भी भरपेट खून नहीं पीने देता, और तुमको कैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया? जो आदमी एक मच्छर को भरपेट खून नहीं पीने देता, एक मच्छर को भी अतृप्त करके अपने पास से भेजता है, एक मच्छर की व्यवस्था में कितना खर्च करता है, उस आदमी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। अब समझिए, मेरे से किसी ने कहा महाराज भारत की आबादी इतनी बढ़ती चली जा रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। मैंने कहा भारत की आबादी को कौन बढ़ा रहा है? आबादी बढ़ाने का काम ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी आबादी को बढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा जी को कोई टेंशन नहीं। आज तक मैंने अखबार में नहीं पढ़ा, आज तक कभी न्यूज में नहीं सुना कि ब्रह्मा जी को आजकल हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। सारी दुनिया को रोज बना रहे हैं, उनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं। 2-4 बच्चे वाले को हाई ब्लड प्रेशर, मलाईदार दूध नहीं पिएंगे।